Kitty Toons। जादुई लहंगा। गोपाल नाम के राज्य में राधा और रानी अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधा एक समझदार और अच्छे संस्कारों वाली लड़की थी, जबकि रानी मगरूर और नकचढ़ी लड़की थी। राधा की माँ गोपी की मृत्यु के बाद उसके पिता राजन ने किरण से दूसरी शादी कर ली। किरण ने पहले राधा को खूब प्यार जताया, लेकिन कुछ समय बाद किरण ने राधा को सौतेली बेटी समझकर उस पर अत्याचार शुरू कर दिए। एक दिन राधा अपने गार्डन में बैठी थी कि रानी आती है और कहती है, अरे राधा, चल उठकर मेरी ड्रेस प्रेस कर दे, कल मुझे पार्टी में पहननी है। और हाँ, अगर मेरी ड्रेस जरा सी भी खराब हुई ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। रानी, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, मैं इन्हें कुछ देर नर्म जमीन पर रखना चाहती हूँ। तुम अपनी ड्रेस खुद प्रेस कर दो। मुझे मना करती है? रुक तू, तेरा तो मैं अभी इलाज करती हूँ। मम्मी, मम्मी, इधर तो आओ। अरे अरे, क्या बात है रानी, काहे को इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? माँ, मैंने इससे विनती की कि मेरी ड्रेस प्रेस कर दो, पर इस महारानी ने तो सिर्फ मुझे मना ही नहीं किया, बल्कि ये भी कहा कि मैं इसके पैरों में बाम भी लगा दूं। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूं? मैं क्या इसके पैरों में बाम लगाने वाली लगती हूँ क्या? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी फूल सी बेटी से अपने पैरों में बाम लगवाना चाहती है? इतना कहकर किरण राधा को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती है और राधा रोने लगती है। माँ, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो चुपचाप बैठी थी। पर किरण उसकी नहीं सुनती और उसकी खूब धुलाई करती है। चलो छोड़ो माँ, इस करम जली की वजह से क्यों अपना खून जलाती हो? हम अपने कमरे में जाते हैं, इसके साथ बैठकर तो अपना मूड ही खराब करना है। रानी राधा को मार पड़वा कर किरण के साथ कमरे की ओर चली जाती है। वहीं राधा बैठकर अपनी माँ को याद करते हुए रोती है। माँ, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, देखना, ये लोग मुझ पर कितना अत्याचार करते हैं, और तू और पिताजी तो मुझे जैसे भूल ही गए हो। मुझे यहाँ नहीं रहना, नहीं रहना। उसके रोने की आवाज सुनकर किरण बाहर आती है। अरे ओ करमजली, ये फूट फूट कर रोना बंद कर और उठ। रात तक सारे किचन के बर्तन धो दे। अब ये रोना सारी जिंदगी का है, यहाँ हमारे साथ रहना है। किरण की बात सुनकर राधा खामोशी से किचन के गंदे बर्तन धोने लगती है। राधा बर्तन धो ही रही होती है कि रानी आती है। माँ, मैं इसे अपने साथ कल स्कूल पार्टी में नहीं लेकर जाऊंगी। इसे देखकर मेरे सारे दोस्त हंसते हैं, और इसके पास तो कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है जिसे पहनकर ये हमें ज्वाइन कर सके। इससे बेहतर है ये यहीं घर पर रहकर घर को अच्छे से साफ कर ले। हाँ हाँ, ठीक है मेरी एंजल, तू फिक्र ना कर, ये कल मुही घर पर ही रहेगी। पार्टी में तो सिर्फ मेरी बेटी ही जाएगी, अवार्ड जीत कर आएगी मेरी बच्ची। इतना कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं और राधा बेचारी शांत होकर बर्तन धोने लगती है। रानी तैयार शैयार होकर पार्टी में जाने लगती है और राधा बर्तन धोकर कमरे में आती है और अपने लिए ड्रेस तलाश करती है जो वो पार्टी में पहनकर जा सके। पर उसे कोई ड्रेस नहीं मिलती जो पार्टी में पहनने लायक हो। ओहो, मतलब मैं पार्टी में नहीं जा सकती। ऐसे तो कंपटीशन में जो हिस्सा लिया है वो कैसे प्ले करूंगी? कहीं सब लोग ये ना समझ लें कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की। हे ऊपर वाले, अब कोई राह दिखाओ। राधा निराश होकर ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगती है। तभी वहां पर एक परी प्रकट हो जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम क्यों निराश हो। अब सोचना छोड़ो और पार्टी में जाने की तैयारी करो। पार्टी में जाने की? पर कैसे? मेरे पास तो एक भी कपड़ा नहीं है पहनने को। ये लो, ये जादुई छड़ी है। जब भी तुम इसको घुमाओगी, ये तुम्हारी मनपसंद चीज तुम्हारे सामने रख देगी। ये कहकर वो छड़ी राधा को पकड़ा देती है।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी परी, तुम बहुत अच्छी हो। अब मैं चलती हूँ, तुम अब जल्दी से पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। राधा उस छड़ी की मदद से अपनी मनपसंद की ड्रेसेस और ढेर सारा मेकअप मंगवाती है और तैयार होकर पार्टी पर जाने के लिए निकल जाती है। उसे ऐसे देखकर स्कूल की सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, अरे वो देखो, रानी की बहन कितनी सुंदर लग रही है। अरे हाँ यार, इसने तो स्कूल की सभी लड़कियों को पीछे छोड़ दिया है। ये सब देखकर रानी को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और राधा की तरफ बढ़ती है। इतने में टीचर माइक पकड़कर सभी बच्चों को स्टेज पर बुला लेती है। सभी लड़कियां स्टेज पर जाती हैं और राधा को सबसे सुंदर दिखने का अवार्ड मिलता है। तुझे मैंने मना किया था ना कि तू पार्टी में नहीं आएगी, फिर तू क्यों आई? और ये इतना सुंदर ड्रेस तुझे किसने दिलाया? रानी गुस्से से राधा से पूछती है। राधा सब कुछ सही सही रानी को बता देती है और रानी राधा के कमरे में जाती है। वहां बैठकर झूठे से रोने लगती है और वहां एक परी आ जाती है। क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे पास कोई भी सुंदर ड्रेस नहीं है, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। रानी झूठ बोलकर मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। परी उसकी चालाकियों को समझ रही थी। तुम एक लालची और झूठी लड़की हो जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम्हें सिर्फ अपने सपने पूरे करने की चाह है, फिर माता पिता की भी जरूरत नहीं है। रानी गुस्से में आकर कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी ताकि जान सकूं तुम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किस हद तक जा सकती हो। पर मुझे अफसोस हुआ, तुम अपने इतने प्यार करने वाले माता पिता की भी दुश्मन हो। तुम्हारी यही सजा है कि तुम्हें कोई गिफ्ट ना दिया जाए। नहीं नहीं परी, ऐसा मत करो। अब मुझे एहसास हो गया था, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। अपनी बहन राधा से भी माफी मांग लूंगी और अब उसके साथ कभी गलत नहीं करूंगी। वो मेरी बहन है। ठीक है, अगर तुम्हें राधा माफ कर देती है तो मैं तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगी। दोनों की बातें सुनकर राधा भी कमरे में आती है और परी से कहती है, मैंने रानी को माफ कर दिया है, ये मेरी बहन है। परी राधा की बात सुनकर रानी को भी एक जादुई छड़ी का गिफ्ट देती है और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।